हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मुझे पता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, क्यों है ना? तो आ गई है ना आपकी अपनी पिया, लेकर आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में लिखी गई बेहतरीन कहानी है, जिसमें ना तो कुछ ऐड करने की जरूरत है और ना ही उसमें से कुछ हटाने की जरूरत है। एक ऐसा चित्रण आपके सामने मैं पेश करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके सामने एक मूवी चालू हो जाएगी और आप कहेंगे यही तो होता है भाई हर समय। इस कहानी को लिखने वाले मेरी ही सिटी से हैं, जहाँ की मैं हूँ, अजमेर राजस्थान। इनका नाम है कल्पित हरित और इस कहानी का नाम है सौदा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ जिससे कि आपको मजा आएगा कहानी सुनने में। जब लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़की जब वो ट्रे लेकर जाती है ना उनके सामने, उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में, वो इस कहानी में पूरा चित्रण करके बताया गया है। तो लीजिए हाजिर आपके लिए सौदा फ्रॉम कल्पित हरित। इन पर्दों को हटा दे और इनकी जगह ना नए पर्दे लगा दे, और सुन अंदर से वो नया वाला टी सेट लेकर आ। उसके बाद बाजार से जाकर मिठाई भी लानी है। जल्दी से सारे काम निपटा ले, मुझे भी काम है, आलस मत कर। माँ ने कहा। ये कोई दीपावली की तैयारियां नहीं थी, आज लड़के वाले दीदी को देखने आने वाले थे, उस कारण तैयारियों का सिलसिला जोरों पर था। घर की साज सज्जा, पकवानों की लंबी लिस्ट, आवभगत की पूरी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तुम अभी तक रसोई में ही लगी हो, 10 बजने वाले हैं, केवल 1 घंटा शेष है, वे लोग कभी भी आते होंगे। पिता की चिंता भी समझी जा सकती है। अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लालयित होना स्वाभाविक है। लड़की किसी अच्छे घर परिवार में ब्याह के जाए, उसका घर परिवार सुखी हो, यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो फिर सर्वश्रेष्ठ वर मिले, उत्तम परिवार मिले, ऐसी कामना करना जायज भी है। सभी तरह की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थी, अब बस लड़के वालों का इंतजार था। माहौल में अजीब सी घबराहट महसूस की जा सकती थी। चिंता और बेचैनी चेहरों पर साफ नजर आती थी, जैसे परीक्षा देने जाते किसी स्टूडेंट के चेहरे पर होती है ना कि परीक्षा कैसी होगी, उसे सभी प्रश्नों के उत्तर आते भी होंगे या नहीं। वैसे ही अचानक गाड़ी आकर रुकती। मालूम हुआ कि वे लोग आ गए। स्वागत के लिए जिस प्रकार से इंतजार हो रहा था, उससे तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी आभास हो गया था कि आज कोई खास ही मेहमान आने वाला है। आवभगत का सिलसिला शुरू हुआ। पानी और नाश्ता लेकर आने की जिम्मेदारी घर के सबसे छोटे सदस्य पर थी और लड़की का आगमन हाथ में चाय की ट्रे के साथ होगा, ये रणनीति पहले से तय थी। बातचीत का प्रारंभ वही औपचारिकता के साथ कि घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इससे शुरू हुआ। बेटा सबके लिए चाय बनाओ। पिता के इस आदेश में संकेत छिपा था कि अब चाय लेकर लड़की ही आएगी। झुकी हुई पलकें, धीमी चाल के साथ हाथ में ट्रे लेकर लड़की आई और चाय का एक एक प्याला सभी के सामने रखा गया। आओ बेटा मेरे पास बैठो, लड़के की माता जी ने कहा। क्या पसंद है तुम्हें? घर का काम और रसोई का काम आता है? इन सभी सवालों का उत्तर लड़की ने सहज रूप से हाँ में दिया। इनका जीवन है भाई, इन्हें ही बिताना है, अच्छे से रहेंगे तो बस इसी में हमारी खुशी है। बहू भी सास के लिए बेटी की तरह ही होती है। इसी तरह की नैतिक बातचीत का सिलसिला चलता रहा और तय हुआ कि अगर लड़का लड़की चाहें तो आपस में बात कर लें। बातचीत के लिए उन्हें एक अलग कमरे में बिठाया गया ताकि अपने भविष्य को लेकर फैसला कर सके। इसी बीच कमरे के बाहर बातचीत का विषय बदल चुका था। दिस इज द पॉइंट जहां कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अभी तक नैतिक मुद्दों पर चल रही बातचीत अब लेन देन पर आ टिकी थी। आप कितने तक शादी करेंगे? लड़के के पिता का ये मुख्य प्रश्न था। देखिए जी, हमारे तो एक ही लड़की है, माँ बाप की तो इच्छा होती है कि लड़की के लिए सब कुछ ही कर दें, फिर भी अपनी क्षमता से बढ़कर भी इतने तक कर दूंगा। ये कहते हुए लड़की के पिता ने एक निश्चित राशि का प्रस्ताव रखा। कुछ दिन पूर्व हमारे भाई के लड़के की शादी हुई है, उनके लगन में तो इतना आया था, आगे आप खुद समझदार हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। ये कहना लड़की के पिता का उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त करना था।
अब बातचीत पूरी हो गई थी और लड़का लड़की भी कमरे से बाहर आ गए। अब बस जवाब का इंतजार था। जैसे ही दोनों तरफ से हाँ का संकेत मिला तो प्रसन्नता का माहौल बन गया। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। रिश्ता पक्का हो चुका था। ये तय किया गया कि आगे की रस्मों के लिए तारीख वगैरह दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग मिलकर तय कर लेंगे। प्रस्थान का समय हो रहा था। अब शगुन के साथ उन्हें विदा किया गया। लड़की का रिश्ता तय हुआ था तो खुश होना लाजमी भी है। अड़ोसी पड़ोसियों को खुशखबरी दी गई कि बिटिया का रिश्ता तय हुआ है। रिश्ता तय हुआ ये तो जग जाहिर बात थी, पर साथ में कुछ और भी तय हुआ था जिसे हर किसी ने गुप्त ही रखा। वो था एक सौदा। समझ में आई कहानी? दिस वॉज रियली अ ब्यूटिफुल स्टोरी। बहुत सीधे सरल शब्दों में लिखी गई कल्पित हरित जी द्वारा। बहुत ही उम्दा कहानी है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर की बहुत पेचीदा शब्द डाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चित्रित की जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें जो तमाम चीज़ें हर लड़की को देखने आने वाले लड़के वाले करते हैं वो चीज़ थी, लड़की वालों की तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं वो चीज़ थी, लेकिन लास्ट में जो इम्पैक्ट एक लाइन में दिया गया, दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्ट्रेट लाइन, रिश्ता तय हुआ ये तो जग जाहिर बात थी, पर साथ में कुछ और भी तय हुआ था जिसे हर किसी से गुप्त ही रखा। वो था एक सौदा। जरूर इस कहानी को सब तक पहुंचाइएगा और प्लीज बने रहेगा आपके पीपीआर सिंह नेगी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच। जल्दी आती हूँ एक और नई कहानी के साथ। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मुझे पता है कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, क्यों, है ना? तो आ गई है ना आपकी अपनी पिया लेकर आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है जिसमें ना तो कुछ ऐड करने की जरूरत है और ना ही उसमें से कुछ हटाने की जरूरत है। एक ऐसा चित्रण आपके सामने मैं पेश करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके सामने एक मूवी चालू हो जाएगी और आप कहेंगे यही तो होता है भाई हर समय। इस कहानी को लिखने वाले मेरी ही सिटी से हैं जहाँ की मैं हूँ, अजमेर राजस्थान। इनका नाम है कल्पित हरित और इस कहानी का नाम है सौदा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ जिससे कि आपको मजा आएगा कहानी सुनने में। जब लड़की को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़की जब वो ट्रे लेकर जाती है ना उनके सामने, उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में वो इस कहानी में पूरा चित्रण करके बताया गया है। तो लीजिए हाजिर आपके लिए सौदा फ्रॉम कल्पित हरित। इन पर्दों को हटा दे और इनकी जगह ना नए पर्दे लगा दे। और सुन, अंदर से वो नया वाला टी सेट लेकर आ। उसके बाद बाजार से जाकर मिठाई भी लानी है। जल्दी से सारे काम निपटा ले, मुझे भी काम है। आलस मत कर। माँ ने कहा। ये कोई दीपावली की तैयारियां नहीं थी। आज लड़के वाले दीदी को देखने आने वाले थे, उस कारण तैयारियों का सिलसिला जोरों पर था। घर की साज सज्जा, पकवानों की लंबी लिस्ट, आवभगत की पूरी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तुम अभी तक रसोई में ही लगी हो। 10 बजने वाले हैं, केवल 1 घंटा शेष है। वे लोग कभी भी आते होंगे। पिता की चिंता भी समझी जा सकती है। अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लालयित होना स्वाभाविक है। लड़की किसी अच्छे घर परिवार में ब्याह के जाए, उसका घर परिवार सुखी हो, यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो फिर सर्वश्रेष्ठ वर मिले, उत्तम परिवार मिले, ऐसी कामना करना जायज भी है। सभी तरह की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थी। अब बस लड़के वालों का इंतजार था। माहौल में अजीब सी घबराहट महसूस की जा सकती थी। चिंता और बेचैनी चेहरों पर साफ नजर आती थी, जैसे परीक्षा देने जाते किसी स्टूडेंट के चेहरे पर होती है ना कि परीक्षा कैसी होगी, उसे सभी प्रश्नों के उत्तर आते भी होंगे या नहीं। वैसे ही अचानक गाड़ी आकर रुकती। मालूम हुआ कि वे लोग आ गए। स्वागत के लिए जिस प्रकार से इंतजार हो रहा था, उससे तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी आभास हो गया था कि आज कोई खास ही मेहमान आने वाला है। आवभगत का सिलसिला शुरू हुआ। पानी और नाश्ता लेकर आने की जिम्मेदारी घर के सबसे छोटे सदस्य पर थी और लड़की का आगमन हाथ में चाय की ट्रे के साथ होगा। ये रणनीति पहले से तय थी।
बातचीत का प्रारंभ वही औपचारिकता के साथ कि घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इससे शुरू हुआ। बेटा सबके लिए चाय बनाओ। पिता के इस आदेश में संकेत छिपा था कि अब चाय लेकर लड़की ही आएगी। झुकी हुई पलकें, धीमी चाल के साथ हाथ में ट्रे लेकर लड़की आई और चाय का एक एक प्याला सभी के सामने रखा गया। आओ बेटा मेरे पास बैठो, लड़के की माताजी ने कहा। क्या पसंद है तुम्हें? घर का काम और रसोई का काम आता है? इन सभी सवालों का उत्तर लड़की ने सहज रूप से हाँ में दिया। इनका जीवन है भाई, इन्हें ही बिताना है। अच्छे से रहेंगे तो बस इसी में हमारी खुशी है। बहू भी सास के लिए बेटी की तरह ही होती है। इसी तरह की नैतिक बातचीत का सिलसिला चलता रहा और तय हुआ कि अगर लड़का लड़की चाहें तो आपस में बात कर लें। बातचीत के लिए उन्हें एक अलग कमरे में बिठाया गया ताकि अपने भविष्य को लेकर फैसला कर सकें। इसी बीच कमरे के बाहर बातचीत का विषय बदल चुका था। दिस इज द पॉइंट जहां कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अभी तक नैतिक मुद्दों पर चल रही बातचीत अब लेन देन पर आ टिकी थी। आप कितने तक शादी करेंगे? लड़के के पिता का ये मुख्य प्रश्न था। देखिए जी, हमारे तो एक ही लड़की है। माँ बाप की तो इच्छा होती है कि लड़की के लिए सब कुछ ही कर दें, फिर भी अपनी क्षमता से बढ़कर भी इतने तक कर दूंगा। ये कहते हुए लड़की के पिता ने एक निश्चित राशि का प्रस्ताव रखा। कुछ दिन पूर्व हमारे भाई के लड़के की शादी हुई है। उनके लगन में तो इतना आया था, आगे आप खुद समझदार हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। ये कहना लड़की के पिता का उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त करना था। अब बातचीत पूरी हो गई थी और लड़का लड़की भी कमरे से बाहर आ गए। अब बस जवाब का इंतजार था। जैसे ही दोनों तरफ से हाँ का संकेत मिला तो प्रसन्नता का माहौल बन गया। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। रिश्ता पक्का हो चुका था। ये तय किया गया कि आगे की रस्मों के लिए तारीख वगैरह दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग मिलकर तय कर लेंगे। प्रस्थान का समय हो रहा था। अब शगुन के साथ उन्हें विदा किया गया। लड़की का रिश्ता तय हुआ था तो खुश होना लाजमी भी है। अड़ोसी पड़ोसियों को खुशखबरी दी गई कि बेटिया का रिश्ता तय हुआ है। रिश्ता तय हुआ ये तो जग जाहिर बात थी, पर साथ में कुछ और भी तय हुआ था जिसे हर किसी ने गुप्त ही रखा। वो था एक सौदा। समझ में आई कहानी? दिस वॉज रियली अ ब्यूटिफुल स्टोरी। बहुत सीधे सरल शब्दों में लिखी गई कल्पित हरित जी द्वारा। बहुत ही उम्दा कहानी है, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर की बहुत पेचीदा शब्द डाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चित्रित की जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें जो तमाम चीज़ें हर लड़की को देखने आने वाले लड़के वाले करते हैं वो चीज़ थी। लड़की वालों की तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं वो चीज़ थी, लेकिन लास्ट में जो इम्पैक्ट एक लाइन में दिया गया, दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्ट्रेट लाइन, रिश्ता तय हुआ ये तो जग जाहिर बात थी, पर साथ में कुछ और भी तय हुआ था जिसे हर किसी से गुप्त ही रखा। वो था एक सौदा। जरूर इस कहानी को सब तक पहुंचाइएगा और प्लीज बने रहेगा आपके PPR सिंह नेगी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच। जल्दी आती हूँ एक और नई कहानी के साथ।